हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईपीएल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस बार कुछ नए रूल आईपीएल में ऐड किए गए हैं, जिसमें से एक रूल तो इंपैक्ट रूल है जो आपको पता है। दूसरा, वाइड या नो बॉल के खिलाफ भी अपील की जा सकती है और डीआरएस लिया जा सकता है वाइड और नो बॉल के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। तीसरी और इंटरेस्टिंग चीज जो इस बार के आईपीएल में होने वाली है वो ये है कि टॉस के बाद टीमें अपनी 11 बता पाएंगी। सो इससे एक फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कप्तानों को मिल जाती है अकॉर्डिंग टू द टॉस अपनी 11 डिसाइड करने के लिए। तो मेन जो इंपैक्ट रूल है वो क्या है और टीमें किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगी और इस बार के आईपीएल में वो किस तरह का इंपैक्ट डालने वाला है इंपैक्ट रूल, वो आपको हम समझाने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सो दोस्तों, आपने सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में 2005 में आईसीसी जो रूल लेके आई थी सुपर सब का रूल, तो वो रूल ये था कि आप एक एडिशनल प्लेयर टॉस से पहले बता सकते थे कि ये प्लेयर हमारा सुपर सब होने वाला है, जो बाद में आकर के प्लेयर को दूसरी पारी में रिप्लेस करता था और वो बल्लेबाज या गेंदबाजी दोनों तरह के काम वो कर सकता था और टीमें उसको इस्तेमाल करती थी। उसके अलावा आपने एक दूसरा रूल देखा जो बिग बैश लीग में एक्स फैक्टर नाम का रूल था, तो उसी का एक्सटेंशन आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंपैक्ट प्लेयर रूल। जो सुपर सब में और इंपैक्ट प्लेयर में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें टीमें टॉस के बाद अपना इंपैक्ट प्लेयर चुन पाएंगी और इस बार जो एक इंक्लूजन हो गया है उसमें कि टीमें टॉस के बाद अपनी 11 बताएंगी, तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट प्लेयर रूल को नलीफाई कर दिया है इस रूल ने कि टीमें टॉस के बाद जो है वो 11 बताएंगी। वो कैसे हुआ है वो मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए कि टॉस से पहले आपको इंपैक्ट प्लेयर बताना होता तो फिर उसका इस्तेमाल अलग तरह से होता। दूसरी चीज कि टॉस के बाद आपको 5 प्लेयर अलग से बताने ही बताने हैं, तो टीमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सपोज अगर किसी टीम को पहले बल्लेबाजी करनी है तो वो एक्स्ट्रा बैट्समैन लेकर के अपनी 11 में खेलेगी, पहले गेंदबाजी करनी है तो वो एक्स्ट्रा गेंदबाज लेकर के अपनी 11 में खेलेगी। जब ये रूल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इंट्रोड्यूस होना था तब इसमें लिमिटेशंस थी कि इतने से इतने ओवर तक ही आ सकता है और बहुत सारी लिमिटेशंस थी, लेकिन आईपीएल के लिए इसको बहुत सिंपल बना दिया गया है कि आप एक एक्स्ट्रा प्लेयर लेकर के आ सकते हैं किसी भी प्लेयर की जगह पर जो उस प्लेयर के बदले में कोई भी काम कर सकता है। सपोज मान लीजिए कि एक कोई गेंदबाज है, दीपक चहर है, दीपक चहर की जगह पर आपको चेन्नई सुपर किंग्स में कोई बल्लेबाज चाहिए, तो जब गेंदबाजी करनी है तो गेंदबाजी दीपक चहर कर लेंगे, जब बल्लेबाजी करनी है तो फिर उनकी जगह पर कोई दूसरा बैट्समैन जो 11 का हिस्सा नहीं है वो आकर के खेल सकता है। अब इसमें जब टीम अनाउंस होगी तो मैच शुरू होने के साथ ही आपको 5 प्लेयर के नाम देने होंगे जिसमें से आप इंपैक्ट प्लेयर चुनेंगे। दूसरी चीज कि इंपैक्ट प्लेयर फॉरेन प्लेयर नहीं हो सकता तब तक जब तक आपकी टीम में 4 विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर आप 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ टीम शुरू करते हैं, मैच शुरू करते हैं, तो फिर आप एक फॉरेन प्लेयर जो है इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आप लेकर के आ सकते हैं। अब पहले मैं आपको यह सिनेरियो बताता हूं कि इंपैक्ट प्लेयर रूल किस तरह से मैचेस के नतीजे में आपको डिफरेंस डालता हुआ नजर आएगा। पिछले साल का एक मैच याद है आपको, एलएसजी वर्सेस केकेआर, जो डिसाइडर था केकेआर की टीम आगे जाएगी या नहीं। आखिरी ओवर में कुछ रन चाहिए थे, सामने बल्लेबाज थे उमेश यादव और इधर से गेंदबाजी कर रहे थे मार्कस स्टोइनिस। उस वक्त पर अगर केकेआर की टीम के पास ये इंपैक्ट प्लेयर रूल होता तो वो उमेश यादव की जगह पर किसी बैट्समैन को बल्लेबाजी करने के लिए भेज सकते थे और कितना बड़ा डिफरेंशिएटर ये रूल कहीं ना कहीं ऐसे में बन सकता था। तो इस तरह से ये इंपैक्ट प्लेयर का रूल इस्तेमाल किया जाएगा। अब फॉरेन प्लेयर के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सपोज कोई टीम एक टर्निंग ट्रैक पर खेल रही है तो 3 फॉरेन प्लेयर के साथ वो 11 शुरू करते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो 3 इंडियन स्पिनर ले लेते हैं, उसके साथ वो शुरू करते हैं और मैच शुरू होता है। पहली पारी में गेंदबाजी हो जाती है और उसके बाद क्या करते हैं कि एक स्पिनर की जगह पर फॉरेन बैट्समैन वो अगली पारी में लेकर के आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है और ये शायद जो फॉरेन प्लेयर वाला इंपैक्ट रूल है वो उन कंडीशंस में ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप अवे मैचेस खेल रहे होंगे, जैसे चेन्नई में आप खेल रहे हैं जहां पर मैंने स्पिनर खिलाने का जिक्र किया, या कोई ग्राउंड ऐसा है जहां पर गेंद सीम एंड स्विंग कर रही है तो आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं। अगर आपके पास इंडियन फास्ट बॉलर का ऑप्शन मौजूद है तो
हालांकि बीसीसीआई का इस रूल को लाने के पीछे मकसद ये था कि टैलेंटेड इंडियन खिलाड़ियों को मौका मिल सके जो किसी वजह से 11 में जगह नहीं बना पाते। जैसे हैदराबाद की टीम का एग्जांपल आप लें तो वहां पर अब्दुल समद की जगह नहीं बन रही, लेकिन अब्दुल समद को उस टीम में एज अ इंपैक्ट प्लेयर कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि गेंदबाजी में उनके ऑप्शंस पूरे हैं। एज ए एडिशनल बैट्समैन वो उनको एज ए इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत टीमों के लिए इस तरह का एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो एक डिफरेंस मेकर हो सकता था ये रूल। लेकिन अब उसमें जो बीसीसीआई ने टॉस के बाद 11 बताने का रूल ऐड कर दिया है, तो शायद ये इंपैक्ट प्लेयर रूल उतना बड़ा इंपैक्ट डालने वाला नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से ये सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हाँ, 12 प्लेयर्स के साथ टीमें अब आपको खेलती हुई दिखाई देंगी और एक्स्ट्रा प्लेयर को अपॉर्चुनिटी भी आपको मैच में मिलते हुए दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये है ओवरऑल इंपैक्ट प्लेयर रूल। अब ये किस तरह से इस साल टीमें इस्तेमाल करेंगी और कितना इंपैक्ट ये इंपैक्ट प्लेयर रूल डालेगा, ये आपको आईपीएल ही बताएगा। और डिफरेंट टीमें इसको डिफरेंट तरह से इस्तेमाल करेंगी। इंटरेस्टिंग रहने वाला है कौन सी टीम इसको ज्यादा इफेक्टिवली और टाइमली इस्तेमाल कर लेती है। इंपैक्ट प्लेयर के आने की जो कंडीशंस होगी वो इनिंग के बीच में आ सकता है, विकेट गिरने के बाद आ सकता है, ओवर खत्म होने के बाद आ सकता है, किसी भी वक्त पर नहीं आ सकता। जैसे एक नॉर्मल प्लेयर अंदर आता है उसी सिचुएशन में वो अंदर आ सकता है, ओवर खत्म होने पर ही आ सकता है, वो एक कंडीशन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल इंपैक्ट प्लेयर का रूल। आपको ये जानकारी इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।